टी पॉइंट एंड पी अ पॉइंट आउटसाइड, पी एक पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, such that PT is tangent to a C. ठीक, assume that the segment OP intersects C in a point Q. Assume that OP intersects in a point Q. If PT is equal to 12, PQ is equal to 8, then radius of C, यानी कि radius of C बतानी है। चलो, सिर्फ प्रणव पवार और आशीष दो बच्चों का आंसर आया है, जल्दी से बताओ। कोशिश करोगे, इजी है, आराम से देखोगे चीजें क्या क्या दे रखी है, क्या निकालनी है और क्या लगा सकते हैं। दो तीन चीजें देखा करो। अर्णव महाजन का भी आंसर आ गया है। तुम्हारे पास एक टेंजेंट दे रखी है पीटी, तुम्हें 8 ये दे रखा है, आर ये दे रखा है। अब तुम ये देखो क्या ये पीटी वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है या सेकेंड वाला लग सकता है, क्या लग सकता है और क्यों कैसे लगा सकते हैं, ये भी चीज देखो तो आराम से निकलेगा आंसर। चलो जल्दी से आंसर दो। मंदार देशमुख सही है। जयवर्धन थोड़ा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। शुभम और प्रथमेश महाजन, कौशिकी, आंसर आना चाहिए जल्दी से। कौशिकी क्यों नहीं आ रहा है आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें। चलो ठीक है, सिद्धि बोर्स का भी ठीक है। देखो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। हम तुम्हें एक हिंट दे रहे हैं, अगर ये आर है तो ये बताओ ये भी तो आर होगा। अब ये बताओ ये आर ये आर ये तुम्हारा पूरा डिस्टेंस 2r बन जाएगी। अब ये 2r है, ये 8 है, ये 12 है, क्या तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है? क्या तुम्हारे पास ये फॉर्मूला नहीं है? पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू और इनटू क्या होता है, अगर यहाँ पे तुम कैपिटल आर ले लो तो क्या ये फॉर्मूला नहीं होता है पी क्यू इंटू पी आर? तो पी क्यू तो तुम्हारे पास 8 हो गया और ये क्या हो गया 8 प्लस 2r, और ये पीटी स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 144 64 प्लस 16r, तो 144 ये 80 हो जाएगा और 16r, तो r इज इक्वल टू 8, 16 5 8। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी पैथागोरस से भी हो रहा है। पैथागोरस से कैसे कैसे किया है चलो बताओ। आशीष कैसे किया है पैथागोरस से? अच्छा ठीक है, वो भी सही कह रहे हो तुम। वैसे बहुत सिंपल हो जाता है ये, अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 बना रहा होगा, ये टेंजेंट है ये भी आर होगा, और ये 12 है, ठीक है वेरी गुड, ये भी कर सकते हो। अगर ये अप्रोच करोगे तो ये भी सही है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस ये 90 एंगल बनाती है, और आर ये भी होगा तो आर ये भी होगा, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज 8 प्लस आर का स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो दोनों जगह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी तुम्हें क्लिक करे तुम कर सकते हो। क्लियर? बोलो श्रेयसी वाघ, हाँ रोहित थोराट, सर। आर्या सही है, आ गया समझ में? बोलो। जल्दी से लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया सभी का? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है। चलो जल्दी से आंसर दो, 2 मिनट का टाइम लो। थ्री सर्किल्स आर म्यूचुअली टेंजेंट एक्सटर्नली। म्यूचुअली टेंजेंट एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि तीन सर्किल ऐसे टच कर रहे होंगे, एक ये टच कर रहा है और एक ये, दोनों ये टच कर रहे होंगे, ठीक, और एक तीसरा तुम्हारे पास ऐसे टच कर रहा होगा, ए ये, ठीक। तो ये तुम्हारे पास तीन सर्किल टच कर रहे हैं और तुम्हारे पास कह रहे हैं ये टेंजेंट म्यूचुअली टेंजेंट एक्सटर्नली का मतलब इस तरह से टच कर रहे हैं। दियर सेंटर्स, ये जो सेंटर्स हैं, अगर इन सेंटर्स को मिलाया जाए, दियर सेंटर्स फॉर्म अ दियर सेंटर्स फॉर्म अ ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ और लेंथ 3 4 एंड 5। यानी कि एक की लेंथ तुम्हारी ओ डैश और ये पी कुछ भी ले सकते हो, तो एक लेंथ तुम्हारी 3 आ रही होगी, एक 4 आ रही होगी, एक 5 आ रही होगी, ठीक। अब तुम ये बताओ कि टोटल एरिया ऑफ थ्री सर्किल्स, इन टोटल एरिया क्या होगा। अब तुम इसमें समझो कि एरिया के लिए क्या यूज होता है और उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं नहीं, एक मिनट देखिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है प्रणव पवार का।
देखना पड़ेगा, 1 मिनट आंसर। ठीक है, शायद प्रणव पड़ाव का सही आ रहा है, अर्णव महाजन का भी सही आ रहा है। ठीक है, कौशिकी का भी सही आ रहा है। और बताओ, और 3 बच्चों का आंसर आया है, सबका होना चाहिए क्वेश्चन। तो एरिया के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगी तीनों की। अब तीनों की रेडियस तुम एक की R1 मानोगे, और दूसरे की R2 मान लो, और तीसरे की R3 मान लो। अब तुम ये सोचो कि रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या इक्वेशन बना के रेडियस निकाल सकते हैं। कि वंस हमें रेडियस पता चल जाएगी तो हमें मालूम है कि आंसर तो यही होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। टोटल एरिया तो तुम्हारा ये आने वाला है। अब टोटल एरिया आने वाला है, बट हमें R1 R2 R3 चाहिए। अब R1 R2 R3 ढूंढने का रास्ता क्या है वो देखो, सिद्धि बोर्स का सही है, कौशिकी का भी सही है। चलो जल्दी से बताओ। मंदार का भी सही है, ठीक है। कारुण्या क्यों नहीं आ रहा आंसर, माधवी तुम्हारा भी नहीं आया। रिया, सर एक सर। सोहम पाटिल, आशीष, तुमने आंसर नहीं दिए अभी। जयवर्धन थोराट का सही है। रोहित थोराट, आंसर गलत हो रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ पर तुम्हें देखना क्या है, अब जब ये टच कर रहा है तो अगर तुमने इसकी R1 मानी है, इसकी R2 मानी है, तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए कि R1 + R2 क्या हो रहा है, R1 + R2 3 हो रहा है। सेम चीज अगर ये R2 है, ये R3 है, तो ये डिस्टेंस जो हो रही है वो क्या हो रही है, R2 + R3 क्या हो रही है, 5 हो रही है। सेम चीज अगर R3 + R1 ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, ये डिस्टेंस क्या हो रही है तुम्हारे पास 4। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, अगर तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो 2R1 + R2 + R3, ये तुम्हारा आ जाएगा 12। जो तुम्हारे पास R1 + R2 + R3 की वैल्यू दे देगा 6। अगर R1 + R2 + R3 दे रखा है, और उसके बाद तुम्हारे पास ये इक्वेशन भी दे रखी है, तो तुम देखोगे कि तीनों की आराम से वैल्यू निकलेगी। जब R1 + R2 + R3 को 6 है, और R1 + R2 ये तुम्हारा 3 है, तो ये तुम्हारा पास 3 + R3 क्या हो गई, 6। तो 3R3 = 3 हो गया। सेम चीज R2 + R3 5 है, तो R1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, R1 तुम्हारा 1 हो जाएगा। और R2 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, R3 + R1 4 है, तो R2 तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास तीनों वैल्यूज पता हैं, तो तीनों वैल्यूज पता है, तो पाई R1 स्क्वायर तुम्हारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास 14 पाई आंसर आएगा। 22/7 लिखोगे तो ये कट के तुम्हारे पास 44 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये, छोटी सी अप्रोच थी। कारुनिया और रोहित थोराट, तुमने कौन सी अप्रोच लगा दी थी बोलो। और सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने फॉर्मूला लिख दिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ये कोई थ्योरम प्रूफ की थ्योरम है या अरे रिजल्ट सुनो, है कहीं का? सर्किल का एरिया कितना होता है बताओ, एक सर्किल का एरिया कितना होता है। हाँ, क्या होता है एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई। अगर हाँ इस सर। इसकी R1 अगर स्क्वायर है, अब दूसरा सर्किल इस पे चिपका रहे हो लाके एकदम बराबर से, तो इन दोनों का भी एरिया क्या हो जाएगा, इसकी जो रेडियस होगी वो, और फिर तीसरा, तो तीनों चीज कॉमन लेके देखो ना, जरा सा कैलकुलेशन है उसमें। सोम हाँ पाटिल, तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है, बोलो। हाँ हाँ सर, समझा सर, समझा। चलो जल्दी से कर लो इसको। देखो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, सब पे बस बेसिक अप्रोच लगानी है तुम्हें।
हो गया? चलो नेक्स्ट करें। चलो ये करो। देखो इसमें क्या दे रखा है, वन ऑफ द, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। यानी ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल है कोई, ठीक, अगर कोई ट्रायंगल है, ये तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल था, ठीक, और ये कह रहे हैं वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि अगर हमारे पास ये साइड है ट्रायंगल की, तो ये कह रहे हैं इज डिवाइडेड इनटू लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बाय द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द इन सर्किल। यानी कि अगर इसके अंदर इन सर्किल बनाया जाएगा, ठीक, तो ये जो कह सकते हो, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ने इसको यहां पर किसका बांट दिया होगा, अगर इसको डी मान लो, तो बी डी इज इक्वल टू 6 हो गया होगा और डी सी इज इक्वल टू 8 हो गया होगा। यानी कि इसको इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ने बांट दिया होगा। इफ द रेडियस ऑफ द इन सर्किल, रेडियस ऑफ द इन सर्किल तुम्हें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब तुमसे कह रहे हैं अगर ये 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स, यानी कि ए बी और ए सी में जो बड़ा हो, जो भी बड़ा हो, उसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें कि क्या होगी। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया तो अप्लाई करो। अप्लाई करने में तुम्हें मालूम है क्या करना होगा, देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या अप्लाई कर सकते हो। 2 मिनट के अंदर आंसर दो जल्दी से। किसी का आंसर आया, कारुनिया का आंसर आया है? नहीं नहीं, सही नहीं आया आंसर। नहीं आएगा सही, शायद देखना पड़ेगा 1 मिनट। नहीं नहीं, सही नहीं आएगा। कारुनिया माधवी, तुम्हारा सेम आंसर कैसे आ रहा है? कौशिकी का सही आ रहा है। क्या अप्लाई किया माधवी, बताओ। सर अगर वो सी को हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट लेंगे तो फिर उधर से एक टेंजेंट मतलब एसी साइड पे, हाँ वही, हाँ उधर ठीक। तक 8 सेंटीमीटर होगा ये और पूरा फिर आगे जाके, यहाँ तक हाँ 8 होगा। उधर तक 8, हाँ। और ठीक। फिर अगर हम लोग उधर परपेंडिकुलर कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड 8 8 हो जाएगा ना, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड करते, तो वैसे किया। क्या किया, परपेंडिकुलर कहाँ से डिवाइड करेंगे? सर अगर एक रेडियस डालेंगे उधर परपेंडिकुलर ये तो वो उसको बाय, हाँ तो ये मैंने रेडियस उसको होती है, बाइसेक्टर इसको ले 8 और लिया। 8 बराबर बांट देगा। देखो ये कभी भी थ्योरम उल्टी सीधी अप्लाई करना बिल्कुल छोड़ दो। जो हमने सेंटर वाली थ्योरम बताई है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जब वो कॉर्ड होगा तभी बाइसेक्ट होगा। अब वो टेंजेंट है थोड़ी ना बाइसेक्ट होगा। ये कोई थ्योरम नहीं है कि तुमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये दोनों बराबर बराबर बढ़ गए, ये रॉन्ग है। ये थ्योरम होती है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड, सेंटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये टेंजेंट पे कहाँ अप्लाई होगी, ये 8 और ये 8? ये कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, ऐसे अप्लाई करोगे? कारुण्या तुमने क्या अप्लाई किया था, जो आंसर 16 आया तुम्हारा? नहीं सर, वो मैंने आगे का भी ऐड पकड़ लिया था। अच्छा, ऐसे ऐसे कुछ भी हवा में ना करो, बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, वरना अगर कुछ भी अपने माइंड से अर्जी फर्जी चीजें लगाओगे। कौशिकी तुमने क्या अप्लाई किया है? चलो तुम्हारा आंसर सर सही है, वो अभी रुक जाओ। अच्छा तुम अभी बताना, 1 मिनट और बच्चों को आंसर दे लेने तो देखते हैं और कौन दे लेता है। जल्दी से दो आंसर, 1 मिनट का टाइम और ले लो। होने चाहिए, ये लास्ट क्लास चल रही है, सब चीजें अप्लाई करना सीखो। अब नहीं सीखोगे तो कब हो जाएगा फिर। सोहम पाटिल और आशीष, दो आंसर। इतना तो इजी करना चाहिए ना क्वेश्चन, अब इतने दिन से ज्योमेट्री पढ़ लो। सर देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वो उस चीज के हिसाब से यूज किया करो। अभी तुम्हारे पास 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, चलो इतनी तो बात हमें मालूम है। अब हमें मालूम है कि अगर इसको x मानेंगे तो यहाँ पर ये भी x हो जाएगा। इतनी चीज हमें समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या चीज अप्लाई कर सकते हो? प्रणव पवार गलत है। सर कुछ अंडर रूट में आंसर है क्या? नहीं, अंडर रूट में नहीं है।
बताओ कौशिकी कैसे किया? सर सर मैं बताऊं, मतलब आंसर नहीं आया पर शायद से आ जाएगा वैसे। नहीं नहीं, शायद वाला नहीं बताइए आप, कौशिकी आप बताइए आंसर। सर मैंने तो एरिया के इससे किया। नहीं तो एरिया में कैसे फॉर्मूला लगाया तुमने? सर वो मतलब साइड्स वो हाफ पेरीमीटर लेते हैं ना, a+b+c/2, वो हाँ मेरा ऐसे आया n+14। फिर एरिया का जो वो रूट वाला इक्वेशन रहता है उसमें मैंने सारे वो इक्वेशंस देखो डाल दिए, बहुत ज्यादा, तो देखो सुनो सुनो, बहुत मेरे को सिंपल चीज तीनों किया थी। साइड्स आ गए थे, उसमें से लॉन्गेस्ट सुनो पूछा था तो 15 है। सुनो सुनो, बहुत सिंपल किया। ये 90 दिख रहा है? ठीक, बोलो ये 90 दिख रहा है? ये x+6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। देखो एक इस तरफ दिख रहा है x+6 और 6, AD² यहां से लिखने की कोशिश करो। AD² यहां से लिखोगे तो x+6² -6²। अगर सेम चीज इस तरफ से AD² लिखना शुरू करोगे तो क्या होगा? x+8² -8²। बस दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। इतना ज्यादा तो टफ नहीं था ये क्वेश्चन। सिद्धि बोर्स क्यों नहीं हो रहा था? बोलो, होना चाहिए ना ये सब क्वेश्चन। सर हाँ हम BO भी फाइंड कर सकते हैं ना इसमें, B और सर्कल का सेंटर O, तो फिर वो और रेडियस ऐड किया तो बेस हो जाएगा x एक साइड परपेंडिकुलर, और फिर हाइपोटेनियस 6+x, अच्छा, तुम ये तो कह x रहे की हो ये वैल्यू आ 6 जाएगी। है, ये 4 है, और ये निकालने, है हाँ ना? सर, और उसके बाद उसमें रेडियस, ठीक है वो हो जाएगा। ऐड करने को। रेडियस हाँ उसके सर, बाद तो क्या होगा? उसके बाद तुम्हें क्या निकल, पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकल जाएगी ना। फिर पैथागोरस, अगर ये तुम्हें पूरी पता है तो हाँ वहां से भी निकाल सकते हो, बराबर है, ठीक है वो भी सही है। लेकिन ये तो एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये। बस AD² तुम्हें बराबर करना है। यहाँ पे क्या ही बचता है, 64 -36। और ये तुम्हारा a+b का फॉर्मूला लगा दो, x+8 + x+6 2x+14, और x+8 -x -6 2 आ जाएगा। 64 -36 कितना होता है? ये तुम्हारा आ जाएगा 8 और 28, ठीक। और ये आ गया 2x+14 अपॉन 2, 14, नहीं नहीं कुछ गलत हुआ, एक मिनट रुको। ये कितना होता है? 64 में 36 किया कितना होगा? नहीं नहीं एक मिनट, 2x+8, 28 होते हैं। ठीक है, x+8 -x ठीक है, x+8 + 2x+14, तो ये 0 नहीं आना चाहिए था, ये 0 कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन सर मिस। बराबर तो किया है ना, हाँ उसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, फिर 8 + 7 15 हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो रहा है? 28 आ रहा है, 2x+14, नहीं ये 2 भी तो आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो ये अच्छा 2 अच्छा 2। 14 आ जाएगा। ये तो गलत हो रहा है, एक मिनट कहीं से मिस्टेक हो रही है, एक मिनट रुको। 8² इधर लाए थे, और x+8² -x+6², x+8, 8² 64 और 36, 28, x+2x+14 प्लस, मिस्टेक कहाँ हो रही है? कहीं हो रही है मिस्टेक इसमें? कैसे मिस्टेक हो सकती है इसमें? मिस्टेक हो गई इसमें, एक मिनट, आंसर आ नहीं रहा है इससे, एक मिनट देखते हैं। वैसे तो आना तो ये चाहिए था ऐसे, अगर तुम देखो, एक मिनट, शायद एक मिस्टेक ये हो रही होगी इसमें, रुको बता रहे हैं। देखो इसमें तुम शायद वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो भी तुम देख रहे थे, क्योंकि AD तुम्हारी स्ट्रेट जाएगी ये जरूरी नहीं है, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। ये तुम्हारा फिर से लगाते हैं इसको। ए और ईडी, एओ और ओडी, मतलब वो सेंट्रल या तो एओ हाँ और चलो ठीक है, ओडी। देखो ये तुम्हारा AO है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा 6 है, ये 4 है, ठीक। ये 6 और 4 क्या बनाएगा तुम्हारा?
ये एक्चुअल में स्टेट जाएगा नहीं जाएगा, ये हमने डायरेक्ट स्टेट डाल दिया था, जरूरी नहीं है स्टेट जाएगा, ठीक है, ये पूरा स्टेट नहीं जाएगा, इसलिए फॉर्मूला लगाओ। देखो ओडी ओडी तुम्हारे पास 4 दे रखा है और ये 6, ये तुम्हारे पास बीडी दे रखा है, तो ओबी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 36, तो कितना आएगा ये 52, तो ओबी इज इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा 2√13, ठीक, ये तुम्हारे पास 2√13 आएगा और ये तुम्हारे पास 2√13 आएगा, तो उसके बाद तुम्हारे पास ये पूरा कितना होगा बीई, बीई तुम्हारे पास आएगा 2√13 प्लस 4, ठीक, अब 2√13 प्लस 4 अगर ये दे रखा है और उसके बाद तुम ये कह सकते हो ये तुम्हारे पास कितना दे रखा था 8, ये दे रखा था और ये दे रखा है नहीं, हाँ ठीक है ये दे रखा है, और अब ये x मान रहे हो तो x ये मान रहे हो, ठीक है, अब इसमें लगा दो, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा बनेगा x प्लस 6 का स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√13 प्लस 4 का स्क्वायर, ये इससे लगाओ x की वैल्यू देखो आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 13 प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16 और √13, ये गया ठीक, तो फिर बचेगा क्या 12x इज इक्वल टू, कुछ गलत आ रहा है लेकिन आंसर x, इससे कहाँ आ रहा है x इज इक्वल टू 6, कैसे आ रहा है इससे 6 तो नहीं आएगा x, सर आपने जो पहले मेथड बताई थी ना उससे आ रहा है। नहीं वो मेथड तो गलत हो रही थी, x इज इक्वल टू 0 आ रहा था उससे ना, तो बाकी है हाँ सर, जो पहले आपने बताया था ना एडी को पूरा ए और ओडी अगर पूरा स्ट्रेट लाइन बनाएगा एडी और डी अगर 90 डिग्री रहेगा तो उससे पाइथागोरस लॉ की एक्स की वैल्यू -6 आ रही है, नहीं गलत हो रहा है, एक्चुअल में तो पूरा एडी, कंप्लीट 6 नहीं नहीं आ देखो एक बार बताएं, एक्चुअल में तो एडी को तुम ले ही नहीं सकते हो भाई, क्यों ले सकते हो तुम स्ट्रेट लाइन, जरूरी है क्या स्ट्रेट ही लाइन आएगी, ये भी तो बात है कि ये क्यों जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन आएगी, और बताओ सिद्धि बोस तुम क्या बता रही हो, सर अगर हमने वही मेथड जो आपने पहले बताई थी ना, अगर वो ए और जो एक्स और 6 और एक्स वाली जो लेंथ है ना उसमें अगर जो पॉइंट है बी और ए के बीच में जो पॉइंट है डॉटेड लाइन वाला जो पॉइंट है, अगर उसको पी कंसिडर किया तो फिर ए पी सी और ट्रायंगल बी पी सी में जब हम वही वही चीज लगा देंगे तो फिर वहां से आ जाता है एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। नहीं आएगी x की वैल्यू 6, x की वैल्यू सर आ 6 रही नहीं है, आएगी, मैंने अभी कहा था। सुनो गलत हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आएगी कैसे होगी, फिर गलत हो जाएगा वो, क्योंकि अगर 6 आएगी तो तुम्हारा आंसर भी गलत होगा, देखो यहाँ पर वैसे ये तो फिर चीज सही वैसा थी तो कि नहीं आ रहा है कि अगर ये 6 था, देखो एक मिनट कैलकुलेशन चेक करो, 6 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 36 प्लस 16 ये 52 होता है, सही है, और 15 को हम ये लिख सकते हैं 32√13, तो ये तो सही है, ये 13√2 है, और ये भी सही था, ये सही था और ये 90 भी सही था, जब ये तुम्हारे पास बी दे रखा है तो फिर यहाँ से तो सही लग रही है ना, ये तुम्हारे पास 90 है तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√13 प्लस 4 का स्क्वायर, अब तुम देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12x सही है, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 13 ये सही है, और प्लस एज ठीक है, और प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16√13, चलो देखते हैं अभी तुम्हारे पास ये क्या आ गया तेरा 12x सर इज, वो आगे सिंपलीफाई करके भी ना वो √13 कटने होता है। चलो देखते हैं उसके बाद क्या आएगा,
12x इधर आएगा और इधर तुम देखो 52 प्लस 16, ये तुम्हारे पास आएगा 68 और माइनस 36। 68 में 36 गया तो कितना होगा? 32 32। और प्लस 16 रूट 13। ठीक, अभी x इज इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा 4 से डिवाइड कर लो तो 4 8 जा 4 4 13 और 4 3 जा। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या बचा? लेकिन ये इस तरह से आ रहा है, रूट 13 कहाँ कैंसिल हुआ? हाँ सर, वही √13 सर कैंसिल हम लोग नहीं हो रहा है। 8 वाली साइड से पाइथागोरस लेके देखे क्या? 8। मतलब ओसी प्लस अच्छा आर को ठीक है। बेस। अच्छा, इसको मतलब अगर तुम लोगे, अगर तुम b को लोगे b², चलो एक काम करो, तुम 1 मिनट ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हम तुम लोग करते हैं। अच्छा रहने दो, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लेकिन ये तुम लोग कर नहीं पाओगे, ये वाला बता देते हैं, ये वाला करो जब तक के, ये भी नहीं कर पाओगे। 1 मिनट, चलो 1 मिनट के लिए स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, फिर अभी कर लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना? हाँ सर। चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, अभी कर देते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चन करो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जिसने पढ़ी होती है वो कर पाता है, इसलिए तुम लोग को प्रॉब्लम हुई होगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस तुम्हारी क्या है? एक्स एक्सिस तुम्हें मालूम है इस तरह से होगी। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब तुम्हें मालूम है कि ये जो लाइन होती है x 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये तुम्हारी होगी x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू, ठीक है, 1। तो ये जो फॉर्म होती है वो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस पे 4,0 और वाई एक्सिस पे 0,3। ये कोऑर्डिनेट जिसने पढ़ी होगी वो आराम से कर लेगा। मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये सर्किल आ रहा है, यानी कि ये सर्किल आएगा तुम्हारा इस तरह से। ठीक, और ये सर्किल आएगा, इसका सेंटर इस पे है। circumference of the circumcircle of the triangle formed by x axis y axis and the graph of 3x plus 4y। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका सरकम सेंटर इसके ऊपर होगा। अब इसके ऊपर सरकम सेंटर है तो इसके मतलब ये रेडियस हो गई। ये रेडियस होने का मतलब क्या है, तुम्हें मालूम है ये 4 होता है कोऑर्डिनेट में, तुम्हें मालूम है ये डिस्टेंस 4 होती है, ये 3 होती है, तो ये तुम्हारे पास 5 हो गई। अब अगर ये पूरी डिस्टेंस 5 है तो इसकी सरकमफ्रेंस के लिए क्या होगा, 2 पाई इंटू आर, 5/2। तो आंसर तुम्हारा 5 पाई हो जाएगा। सर हाँ, सर आपने वो x+4 और y+3 कैसे लिया वो बताना एक बार। देखो ये तुम्हारे पास लिखा था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो 12 को तुमने नीचे ला के डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड किया तो 3x/12 प्लस 4y/12 इज इक्वल टू 1। तो 3 4 आ जाएगा और 4 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये एक इक्वेशन ऑफ फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन, यानी कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर a रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। यानी कि ए रिप्रेजेंट करता है कि जो इंटरसेप्ट जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे 4 पे काट रही है, यानी कि 4,0, और वाई एक्सिस पे ये 3 पर काट रही है, यानी कि ये डिस्टेंस 3 पे काट रही है, तो ये पॉइंट होता है 0,3। और इन तीनों में अगर सरकम सेंटर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका सरकम सेंटर इसी हाइपोटेन्यूज पे होता है। तो ये तुम्हारी सर डायमीटर हो जाएगी। हाँ बोलो। सर वो नीचे फॉर्मूला आपने क्या बोला उसका, वो थ्योरम वगैरह, किसका? वो x/+y/b=1 वाले देखो का। ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि अगर कोई लाइन इस तरह की लिखी हुई है तो उसका मतलब ये है कि वो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट पे जा रही है, यानी कि a को इंटरसेप्ट काटती हुई जा रही है, और y पे b। यहाँ पर a की जगह 4 है तो 4 0 होगा पॉइंट, और b की जगह 3 है तो 0,3 होगा। नहीं नहीं सर, मतलब आपने अभी जो प्रॉपर बोला था ना इंग्लिश में, वो लिखने के लिए इसके लिए। अरे वो तुम्हें कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा लिखने में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट से मिला हुआ क्वेश्चन है। चलो जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं फिर।
हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज ही में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द गिवन फिगर, इसमें इस तरह से दे रखा है, ठीक। इन द गिवन फिगर ओ इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तुम्हें मालूम है कि अगर वर्टिसिस से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये तुम्हारे ऑर्थो सेंटर बनता है। अगर वर्टिसिस से हम ये तुम्हारे पास एल्टीट्यूड डालते हैं किसी ट्रायंगल में, तो जो ये सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, ठीक। इन द फिगर बिलो पॉइंट ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक। एंड पॉइंट DEF आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, ये तुम्हारे क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स हैं। हाउ मेनी सेट्स मेक द 4 साइक्लिक पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। अब ये कह रहे हैं कि कितने सेट्स 4 साइक्लिक पॉइंट बनाएंगे। साइक्लिक पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर उसके चारों तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल गुजरे तो वो साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180, वो क्या हो? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री हो। अब ठीक है, तो अब यहां पे तुम देखोगे तो क्या होगा? देखो यहां पर अगर तुम देखोगे कि अगर हम इस पॉइंट को मिलाएं, कौन कौन से पॉइंट को मिला सकते हैं? अगर हम AF और इसको मिलाएं, तो ये जो ग्रीन वाला हमने मिलाया है, तो तुम देखोगे कि इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटर आ रहा है तो उसके सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होंगे। तो एक तो तुम्हारा ग्रीन वाला ये मिल जाएगा। दूसरा अगर तुम देखोगे तो तुम यहां से देख सकते हो, दूसरा वाला क्वाड्रिलेटर कहां से ढूंढा जा सकता है? ये ढूंढा जा सकता है, ये, ठीक। और तीसरा सिमिलरली हम ये ढूंढ सकते हैं। तो 3 सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे, 3 सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि 3 ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसपे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सर ऐसा नेसेसरी होता है क्या कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बने उसके जो चारों साइड्स हो वो सर्कल के डायमीटर पे ही लाई करे? डायमीटर नहीं, सरकमफेरेंस। हाँ हाँ, तभी तो उसे साइक्लिक कहा गया है, उसे तभी कहा गया है साइक्लिक। नहीं सर, वो फिर आपका मॉड्यूल है सर। हाँ, सर ऑब्जेक्टिव का एज। क्या आवाज बहुत आ रही है? सर ऑब्जेक्टिव का A6। क्या क्या? सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो A6 है ना, वो एक बार देखो ना सर। उसमें वो मतलब जो B पॉइंट है वो मतलब सरकमफेरेंस के बाहर है, फिर भी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बता है। In figure, PA and PB are tangents from a point P to a circle with center O. Then the quadrilateral OAPB must be a। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये हाँ, उसका अच्छा मतलब ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। देखो एक चीज ये होती है ना कि इसमें क्या है कि दो चीजें हैं। देखो हमने ये बोला कि ये सर्किल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिख रहा है, और इसमें तुमको हमने दिखा दिया कि ये सम और ये सम क्या हो रहा है? 180 हो रहा है, ये सम 180 हो रहा है, ठीक है। तो ये 180 अगर हो रहा है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटर यहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये 180 है, ये 180 है, ये इन दोनों का सम 180 है, तो ये अगर बाहर रखा हुआ है और ये साइक्लिक है, तो इसके मतलब ये हो रहा है कि इसको किसी भी सर्किल में ले जाके फिट किया जा सकता है, ठीक। बात समझी? तो इसको फिट किया जा सकता है, इसलिए भी साइक्लिक बोला जाता है। दोनों चीज हो गई, मतलब उधर से देखोगे तो उधर से भी ट्रू है, तो उधर से भी ट्रू है। तो इसलिए बस तुम्हारे पास मेन जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब 180 होता है। और वो किसी भी सर्किल में, यानी कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उससे सर्किल पास हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये क्वेश्चन इजी है, जल्दी से करो। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल एंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल इज पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि यहाँ पर एक तुम्हारे पास जो दे रखा होगा वो हाइपोटेन्यूज दे रखा है और फिर राइट ट्रायंगल।
हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल दे रखा है और वो क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्किल, यानी कि जो इनस्क्राइब्ड सर्किल है उसकी रेडियस तुम्हें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है। चलो जल्दी से बताओ। इजी है, जल्दी से बताओ। ठीक है, प्रणव पवार का सही है। आशीष का भी सही है। सोहम पाटिल का भी ठीक है। जल्दी से आंसर दो, बहुत टफ नहीं है, इजी है ये। बस 3 ही आंसर आए हैं। बताओ जल्दी से, पार्थ आंसर दो। सिद्धि सूर्यवंशी, वेदांत शिंजे, तन्वी, शीतल, सही हल करे, बोलो जल्दी से। माधवी का आंसर गलत आ रहा है। देखो ये तो क्वेश्चन, मतलब वैसे तो अगर तुम देखोगे कि अगर इंटीजर साइड है तो तुम्हारा आंसर तो आ ही जाना चाहिए कि ट्रिपलेट से तुम कर सकते हो 10 + 8 + 6। ठीक, वैसे तो इसका आंसर तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन हमेशा अगर इंटीजर में आ रहा है तो यही आंसर आएगा। ठीक, अब इसको करना कैसे, क्योंकि तुम्हारे पास ये दे रखा है 2, और ये भी 90 होगा, ये भी 2 दे रखा है, ये 90 और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसके मतलब ये है कि स्क्वायर फॉर्म करेगा, ये 2 है तो ये भी 2। अब ये 2 है, ये 2 है, ये x आएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, x हो रहा होगा। और ये कितना होगा, 10 - x, और ये कितना होगा, 10 - x। वो अब ऐड कर लो, देखो आंसर आएगा। देखो आंसर सर ऐसे ही। मेरा आंसर आ गया था बट मेरे को श्योर नहीं था। ठीक है, तो आराम से आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देख लो ना आंसर, 10 ये तुम्हारे पास 10 ही दिख रहा है साइड, और ये साइड तुम्हारे पास दिख रही है 12 - x, और ये दिख रही है 2 + x, और तुम्हारे पास ये कितना हो गया, आंसर कट जाएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये इंटीजर साइड ही पे आता है, अगर कंपटीशन की बात करो तो इंटीजर ही पे आता है, ऑब्जेक्टिव में ये हमेशा 24 ही होगा। अगर 10 दे रखा है तो 8 और 6 ही होगी, तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो, बस मेथड तुम्हें पता होना चाहिए अगर थ्योरी का कर रहे हो। चलो नेक्स्ट दे। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसको करा देते हैं। द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप हर चीज नोट करनी होगी। 2 कंसेंट्रिक सर्किल की बात हो रही है, सेंटर ओ।
कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, अगर ये O है तो एक सर्किल ये तुम्हारा होगा और एक सर्किल तुम्हारा ये होगा, इसी सेंटर से दो सर्किल जाएंगे, ठीक। अब द रेडियस ऑफ टू सर्किल विद सेंटर O आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, जो अंदर है वो 5 सेंटीमीटर वाला होगा और जो बाहर है वो तुम्हारा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर वाला होगा, ठीक। ये बात तो ऐसी पता चल रही है, ये तुम्हारा 13 सेंटीमीटर हो गया। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ आउटर सर्किल, यानी कि कोई भी पॉइंट हमने ए लिया, ठीक। कह रहे हैं द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ आउटर सर्किल टचेस द इनर सर्किल एट पॉइंट एम। यानी कि अगर ये एक पॉइंट ए है तो ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो इनर सर्किल को टच करेगी, टच का मतलब टेंजेंट होगी, टचेस द इनर सर्किल एट पॉइंट एम एंड द लाइन ए इंटरसेक्ट द इनर सर्किल। और जो लाइन ए ई होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी इनर सर्किल को एट पॉइंट एम। कहाँ पॉइंट, हाँ ठीक है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ आउटर सर्किल टचेस द इनर सर्किल एट पॉइंट एम एंड लाइन ए इंटरसेक्ट द इनर सर्किल एट द पॉइंट सी एंड डी। ये हो गया सी और ये हो गया डी। इफ ए इज इक्वल टू 25, ए तुम्हारे पास 25 दे रखा है, ठीक, तुम्हें ए डी फाइन करना है। अच्छा, अब ए डी फाइन करने के लिए तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, देखो ए डी का मतलब क्या हो गया, ए डी का मतलब हो गया हमें ए सी प्लस सी डी निकालना होगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी निकालना होगा, ये हमें निकालना है। अब हम निकाल कैसे सकते हैं, निकालने के लिए देखो सबसे पहले बात तो ये जो छोटा वाला है ये तुम्हें मालूम है ये 5 है, ठीक। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यहाँ पर तुम्हें दे रखा है ए इज इक्वल टू 25 दे रखा था, ठीक, ए इज इक्वल टू 25 दे रखा है। तो यहां से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, ये इसको एफ लो तो ए एफ तुम्हारा क्या होगा, ए एफ इज इक्वल टू तुम्हारे पास 25/2 होना चाहिए, ठीक, यानी कि ए एफ। और उसके बाद तुम्हारे पास ए एफ के बाद तुम्हें क्या चीज मिल जाएगी, ए एफ के बाद क्या निकाल सकते हो यहाँ से, हाँ ओ एफ निकाल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें ओ ए भी पता होगा। ओ ए तुम्हें पता है क्या है, ओ ए इज इक्वल टू 13, तो ओ एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। ओ एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, ओ एफ इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा ओ एफ ए ओ स्क्वायर माइनस यानी कि 13 स्क्वायर माइनस 25/2 का स्क्वायर। यहां से तुम ओ एफ की वैल्यू निकालो, ओ एफ की वैल्यू बताओ क्या आ रही होगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ ओ एफ की वैल्यू क्या आएगी। ओ एफ की वैल्यू थोड़ा सा उसमें बताओ, ऐसी बताओ, पॉइंट में ना बताओ, थोड़ा सा उसमें बताओ। 13 169 और ये तुम्हारा पास कितना आएगा 4, 169 इंटू 4 और माइनस 625/2। 12.75 आई है इसको। चलो अच्छा, अगर ये 12.75 आ रही है तो ओ एफ जब तुम्हें पता चल जाएगा तो ओ एफ के बाद तुम क्या निकाल सकते हो, क्या ओ एफ के बाद तुम एफ डी निकाल सकते हो, एफ डी। सर CF इज इक्वल टू FD निकल आएगा। है ना, निकल आएगा। चलो जल्दी से आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। सर एफओ निकालने के बाद क्या करने के? हमें एडी निकालना है, फाइनल एडी निकालो। सर एफओ की क्या वैल्यू रिपीट की थी आपने अभी? एफओ की वैल्यू ये लोग 12.75 बता रहे हैं, 12.75। सर तो रूट उसमें में आ रहा है उसको। ऐसे ही बताओ, नॉर्मल बताओ डिजिट में, ऐसे बताओ ना, ऐसे कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 169 माइनस 625/4, तो ये तुम्हारा आएगा 169 इंटू 4 माइनस 625/4, तो ये तुम्हारा कितना आना चाहिए, 169 इंटू 4
नहीं नहीं, ये कुछ गलत आ रही है, एक मिनट। 169 टू 678 माइनस 20। तो ये तुम्हारी आएगी सर वो रूट 676 आएगा, रूट 51/4। रूट 53/2 आएगी OF। अब ये OF आ जाएगी तो तुम FD निकाल सकते हो, क्योंकि OD तुम्हें पता है। OD पता है, OD स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास FD स्क्वायर के लिए क्या होगा? FD स्क्वायर के लिए तुम कह सकते हो OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक, तो OD स्क्वायर तुम्हारे पास 25 आएगा और ये आएगा 53/4। 51 आना चाहिए था यहाँ पर, एक मिनट। सर 53/2 है। हाँ 53/2। कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, देखो। सर वो √51/2 रहना चाहिए। रूट 51 आना चाहिए, ये तुम्हारे पास क्या मिस्टेक हुई है, देखिए 169। सर वो सर उधर 676 रहेगा ना, 676 सही है। अच्छा हाँ ठीक है, ये 676 रहेगा। हाँ अब सही है, रूट 51/2 आएगा। ये 51 आएगा तो सही आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। ये 7/2 का मतलब FD तुम्हारा 3.5 आ जाएगा। FD तुम्हारा 3.5 आ जाएगा, और AF तुम्हारे पास पहले से पता है 12.5, तो ये 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, AC तो AF तुम्हारे पास पहले से पता है 12.5, और FD तुमने निकाल लिया 3.5, तो ये तुम्हारे पास टोटल मिला के 16 आंसर आएगा। क्लियर? चलो इसको कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका डायग्राम बना लो पहले। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें शायद, देखो। NTSC एक्सरसाइज में है, ये लास्ट नहीं होगा, 24 होगा। हाँ चलो, ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O इज 4√5, यानी कि इसमें तुम्हें रेडियस ऑफ ए सर्किल दे रखी है। AB इज द डायमीटर दे रखा है। AE पैरेलल टू BC, यानी कि AE और BC तुम्हें पैरेलल दे रखी है, और BC तुम्हें 8 दे रखी है, यानी कि BC तुम्हें 8 दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ DE। DE की लेंथ हमें फाइंड करनी है। चलो करो जल्दी से। DE की लेंथ बताओ जल्दी से।
देखो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब अलग क्या लगेगा, तुमने पढ़ रखा होगा एक चीज, बताते हैं एक मिनट। किसी ने आंसर दिया क्या? नहीं, इस गलत हो रहा होगा आंसर। नहीं, आंसर बहुत अलग हट के आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। सुनो, इसमें तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट लगना होगा। देखो एक हमने एक थ्योरम पढ़ी थी राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये तुम्हारा P था, यानी कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था, तो वो P था, और ये तुम्हारा A था, ये B था। तो इसमें एक फॉर्मूला लगा था 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस b²। तो यहां से तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ठीक। अब देखो, अगर तुम यहाँ पर, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक। ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और इसमें तुम ओडी निकालो पहले। 1/p² इज इक्वल टू, अच्छा ये तुम्हारा 8 दे रखा है और ये 4√5 दे रखा है, ठीक। ये 4√5 दे रखा है। अब तुम यहां से कैलकुलेट करोगे पहले ओसी। ओसी के लिए तुम्हें मालूम है ये भी 4√5 दे रखा है, और ये दे रखा है, और ओई भी दे रखा है शायद। ओ, ए बी इज द डायमीटर, और क्या दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 8। सर ओसी 12 आ रहा है। ओ सी 12 आएगा, और ठीक, ओ सी तुम्हारा 12 आ रहा है, और बताओ क्या आ रहा है। सर सी डी 80 होगा और ओ ए बी 4√5 होगा, ओ ए और ओ डी। क्या ओ ए, ये 4 होगा। दोनों रेडियस तो 4√5 दोनों। ठीक है, अब क्या बचा तुम्हारे पास। सर मेरे कुछ √5 में आंसर आ रहा था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, उसका आंसर 10 बता रहा है। नहीं, ऑप्शन में नहीं है वो आंसर, डी ऑप्शन आंसर, तो डी आ रहा है तुम्हारा। सर ओई कैसे निकालेंगे हम, ए की तो कुछ वैल्यू दी नहीं है। किसकी? देखो तुमने सबसे पहले तुम क्या निकाल सकते हो, तुम्हें ओसी और ओडी भी तो दे रखा है तुम्हें, तो तुम इसको फोल लो ना, इसको फोल लो, ओई निकल तो आएगा। अभी तुम ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन तो रहा है, सही तो है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/OD² इज इक्वल टू 1/OC² प्लस 1/OE²। ये फॉर्मूला लगेगा ना, 1/p² की जगह 1/4² और 1/12² और प्लस 1/OE²। यहाँ से ओई निकालो, पहले ओई निकालो फिर बताएं। मंदार देशमुख का आ गया। अब जब ओई आएगा तुम्हारा, ओई आ जाएगा तो उसके बाद तुम डी निकाल सकते हो। ठीक है, सर वो आपने वो थ्योरम क्या बताया था इसके पहले वाला 1/p² वाला? हाँ ये एक थ्योरम होती है ना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम प्रूफ करा चुके हैं, और यहाँ से एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल से एक ये परपेंडिकुलर डाला जाता है, इसकी लेंथ अगर p है, तो ये इसका रिलेशन ये निकाला जाता है 1p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ये रिलेशन क्लियर। बोलो जल्दी से किसका आया आंसर, डी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। डी आ रहा है 10, आ गया ना, डी 10, बोलो। सभी का आ जाएगा ना, तो ये रिलेशन से हमने निकाला है, बोलो। कारुनिया आ जाएगा, सोहम पाटिल बोलो। सर सर मेरा नहीं आ ओई रहा है। ओई मिलने के बाद क्या करना है एक बार बोला ना। ओई की वैल्यू कितनी है ये बताओ जल्दी से। एक सेकंड। हाँ, ओई की वैल्यू कितनी आई, क्या आई मंदार देशमुख, बताओ जल्दी से। सिद्धि बोर्स, क्या आई ओई की वैल्यू। सर मैंने सर मैं अलग तरीके हाँ, सर मेरी अलग 4 आ रही है। सर ओडी ओडी आपने 4 लिखा है, पर वो शायद से 4 तो कहीं पे दिया नहीं। अरे दिया 4√5 है वो। रेडियस, रेडियस अच्छा 4√5 है, सॉरी। 4√5 आएगा। हाँ सही है, सही है, 4√5, 4√5 ये भी है। चलो, तो और लगाओ ना, 4√5 ही लगा देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ओई क्या आया, सर तो कंफ्यूज हो गए ना हम, हमारा कहीं तो गड़बड़ हो रहा है ऐसा लगा। चलो जल्दी से बताओ, अभी आ जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पर तुमने लगाया होगा 1/4√5 का स्क्वायर, यानी कि 1/16 इंटू 1/580 और 1/44 इज इक्वल टू 1/OE²।
तो 144 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 144 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओ स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आएगा 64 अपॉन 80 इंटू 144 1 अपॉन ओ स्क्वायर। तो ओ तुम्हारा जो आएगा वो आएगा 8 अपॉन 12 इंटू 4√5। तो ये तुम्हारा आना चाहिए 4 2 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12। तो ओ तुम्हारा जो आना चाहिए 1 अपॉन ओ तुम्हारा आना चाहिए 6√5 6√5 आना चाहिए। ये 6√5 आएगा और ये 6√5 ये 4√5। तो ये तुम्हारा क्या होगा 6√5 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 36 और इंटू 5 माइनस 20 इंटू 5। तो ये आना चाहिए तुम्हारा 16 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 5। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 36 100 आ गया। तो 100 का मतलब 10 आ जाएगा। सही है, क्लियर। अब सही है रोहित, सही आया समझ में? ठीक है, हो जाएगा अब ये, बोलो जल्दी से। चलो हाँ नेक्स्ट सर। देखो, ये इजी क्वेश्चन है बस सर बस इसमें। 1 सेकंड। हाँ हाँ सर सर बस वो चेक जो करना था क्वेश्चन ये। आप दिखा रहे हैं ना सर, उसमें मुझे वो ट्रांसवर्स कॉमन नहीं बता टेंजेंट का रहे, नहीं सुनो समझा सर। देखो, ट्रांसफर्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये डायरेक्ट तुम फॉर्मूले से लिखा सकते हो। इसका हम सर एक तुम्हें सेकंड पिछली स्लाइड दिखाओ ना। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो तुम। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखवाया था तुम लोग को कि लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, तो वहीं से लगा सकते हो इसको। हाँ सर, उतना ही डाउट था मुझे उसमें, मतलब वो टेंजेंट ड्रॉ नहीं। अरे अभी पहले सर्किल कंप्लीट कर दें आशीष, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है। देखो लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है वही ट्रांसफर्स होती है। ट्रांसफर्स कह लो या इनडायरेक्ट कह लो, उसकी बात एक ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कल का स्क्वायर तुम्हें दे रखा है 30 स्क्वायर और रेडियस तुम्हें दे रखी है 15 प्लस 9। तो यहां से तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आंसर उसका 10 आया था पिछले वाले क्वेश्चन का, तो ये तो तुम आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एंगल का क्वेश्चन है और ये तुम्हारा कॉर्ड का एक इसका देखो, ये क्वेश्चन में एंगल निकालना है तुम्हें। ये भी क्वेश्चन इजी था, देखो एक मिनट बता रहे हैं। इसमें तुम्हारे पास फिगर ऐसे बनी हो रही है बहुत, ये यहाँ तुम्हें एक इस तरह से दे रखा है ये, ठीक। और तुम्हें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री और ये एंगल तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक। और तुम्हें निकालना है, बस इतना ही दे रखा था, ओ सेंटर दे रखा है, एंगल QSR। यानी कि QSR का मतलब ये Q है, ये P है और ये तुम्हारा L दे रखा था और ये S है और ये तुम्हारा R है, ठीक। और ये तुम्हें पूरा M दे रखा है। चलो जल्दी से निकालो, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of a circle, PQL and PRM are the tangent sides the point Q and R respectively. S is a point on the circle such that angle SQL ये दे रखा है 50 and SRM is equal to 60। और तुम्हें बताना है एंगल, देन द वैल्यू ऑफ एंगल QSR। ये तो 90 होता है, ये हमने खुद ड्रॉ कर लिया। ये 90 होता है, ये 90 होता है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, जल्दी से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आशीष का आंसर आ रहा है 60, सही हो रहा होगा आंसर। देखो इसको भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो जल्दी से बताओ, अच्छा और लोग बताओ कैसे निकाल लो, जल्दी बताओ आंसर। सही हल कार्य का 70 आ रहा है, आशीष का 60 आ रहा है। जल्दी बताओ आंसर, बहुत देर में बता रहे हो। ये तो इजी है, इसका तो हो जाना चाहिए था जल्दी से। देखो इसमें तुम्हें सिर्फ एक करना है, ये 90 है ठीक, ये 60 है, तो बीच वाला पता है क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? 90 ये है, 60 ये है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? 30 आएगा। 30 आ जाएगा। सेम चीज ये 50 है, ये 90 है, तो ये बीच वाला क्या आएगा? हाँ 40। ये 40 आएगा। अच्छा अब ये बताओ, अगर हम ये ज्वाइन कर दें तो क्या ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस क्यूओ और ओएस रेडियस हो रही है, तो इसके मतलब एंगल भी सेम होंगे, तो ये भी 40 हो जाएगा। और सेम चीज तुम्हारी यहाँ पर लागू होगी कि ये तुम्हारा क्या होगा, ये पिंक वाला, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो तुम्हारे पास क्यू एस आर क्या हो जाएगा? 40 + 30 70 आंसर आ जाएगा। क्लियर? बोलो माधवी। सर सर मुझे वो लास्ट स्टेप बताना, आपने वो ग्रीन वाला और पिंक। देखो दो ट्रायंगल के अगर साइड इक्वल हो तो एंगल कैसा होता है ये दोनों? बोलो। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस होता है, तो अगर साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं? हाँ सर। होते हैं। बोलो। तो वही चीज अप्लाई हाँ करिए सर। कि अगर ये साइड, भाई ये रेडियस दिख रही है ना तुम्हें, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा ना। सेम चीज ये भी रेडियस दिख रही है, ये भी रेडियस दिख रही है। क्लियर? सर लेकिन दोनों रेडियस की लेंथ अगर सेम होगी तो फिर दोनों एंगल अलग अलग कैसे आएंगे, मतलब एक 40 और देखो एक बात सुनो, हमने बताया है कि अगर ये रेडियस है ठीक, और ये रेडियस है, तो ये तुम्हारे पास एंगल सेम होंगे। अब ये कहो कि तुमने कहा कि अगर रेडियस ये है और ये है, तो ये कोई भी ट्रायंगल बना लें हम। भाई हम रेडियस ले रहे हैं, हम छोटा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, तो फिर ये थोड़ी ना है कि हम एंगल चेंज नहीं कर सकते हैं। बस इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट इक्वल है। अब ये थोड़ी ना है कि तुमने ये कहा कि अगर ये और ये कहीं पर भी जाएंगे, इक्वल रेडियस है, तो हमेशा इन लोग का एंगल सेम ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस साइड इक्वल है तो तीसरे साइड पे भी तो डिपेंड करती है। क्या दो साइड तुम्हारे पास इक्वल है तो तीसरा साइड एक ही आएगा? वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने यहाँ पे 3 3 लिया है, तो हो सकता है यहाँ पे 7 भी आ सकता है, हो सकता है कुछ और भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। यहाँ पे मान के लो 5 आ रहा है, कुछ और भी तो आ सकता है। तो वो चीज है ना। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो जल्दी से। ये सेम साइड ऑफ द कॉर्ड वाला क्वेश्चन है। तुम लोग को अपोजिट साइड वाला हमने कराया था, ये सेम साइड वाला भी कर लो। सेम साइड वाला भी इंपॉर्टेंट होता है कि टू पैरेलल कॉर्ड्स यहाँ पर तुम्हारे पास दे रखी है। टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, यानी कि एक तुम्हारे पास ये होगी। अब कॉर्ड तुम्हारे पास क्या हो रही है, ऑफ द सर्किल आर 10 सेंटीमीटर एंड 24, यानी कि एक कॉर्ड ये होगी और एक कॉर्ड ये होगी। तो जो भी सेंटर के करीब होती है वो बड़ी होती है, तो ये 24 सेंटीमीटर वाली होगी और ये 10 सेंटीमीटर वाली होगी। और इन दोनों की डिस्टेंस जो दे रखी है, यानी कि जो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तुम्हें रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड करनी है कि रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगी। चलो बताओ कैसे निकालोगे इसको। अब इसको देखो, निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हम देखें कि परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये तुम्हारे पास 7 है, इसको तुम x मान सकते हो, ये x + 7 होगा, और ये तुम्हारी रेडियस दिख रही होगी। और एक चीज ये भी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुम्हारा हमेशा क्या होगा, कॉर्ड बाइसेक्ट करेगी। तो एक जगह तुम देखोगे कि अगर ये r है, ये भी r होगा, तो एक जगह का फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा r² = x² + 12², क्योंकि ये x है और ये तुम्हारी ऊपर वाली कॉर्ड में 12 बनेगा। और एक जगह बनेगा r² = x + 7 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर।
तो अब तुम दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और जैसे ही तुम्हारे पास एक्स आएगा वैसे ही तुम कह सकते हो कि हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो एक्स निकालो फिर रेडियस निकालो जल्दी से। आ जाएगा सभी का, जल्दी से बताना। मंदार देशमुख का आ गया। देखो इसको कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 14 9 प्लस 14 एक्स प्लस 25। ठीक, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर तो चला ही गया। 144 इज इक्वल टू ये तुम्हारा आ गया 60 74 इज इक्वल टू प्लस 14x। तो ये आएगा तुम्हारे पास 70 इज इक्वल टू 14x। तो x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, तुम निकाल सकते हो आर स्क्वायर, आराम से निकाल सकते हो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर तुम्हारी क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 13 आ जाएगी। तो सेम साइड ऑफ द सेंटर वाला क्वेश्चन भी पता होना चाहिए और अपोजिट वाला भी पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दोनों क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से कर लो इसको। जिसको भी नहीं समझ में आया पूछ सकता है। चलो जल्दी से कर लो, फिर जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो करा देते हैं। वो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे होगा, जल्दी से कर लेना इसको भी। 8:30 तक की क्लास है, 8:30 तक कोई बचेगा? सब तो लीव कर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। जल्दी से कर लिया, हो गया वाला क्वेश्चन? बोलो। चलो हाँ एक सर हो गया। चलो आखिरी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसी को कर लेते हैं, उसके बाद बस। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वो? यही था सर, यही था। ये था वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ ठीक, सर ये यही था। देखो इसमें क्या है, वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन तुम्हारा था वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल is divided into line segment of length 6 centimeter and 8 centimeter by the point of tangency of the in circle of the, if the radius of the in circle 4 दे रखी है, then the length of the longer two sides a b c। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है कि तुमने ये तो 8 माना था और ये तुमने x माना और ये x माना और ये 6 माना। ठीक, अच्छा ये चीज हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है कि यहाँ से तो 90 होती है, बट ये चीज हम लोग स्ट्रेट मिला रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है। हो सकता है भाई ये थोड़ा सा टेढ़ा भी मिल सकता है, हो सकता है कि ये ऐसे मिले, हो सकता है टेढ़ा मिले, जरूरी नहीं कि सेंटर और ये ऐसे ही मिले एकदम सीधे सीधे, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये हमने कोई थ्योरम नहीं पढ़ी है इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक, अब देखो तुम अगर यहाँ पर नॉर्मल अगर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे तो s इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ साइड अपॉन 2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8 14 प्लस x। ठीक, देख लो 8 पूरा जोड़ के सेमी पेरीमीटर निकालना आता है ना, x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 वो आ जाएगा, और ये तुम्हारा 8 6 14। अब तुम अगर एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा s माइनस ए। s माइनस ए का मतलब 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस, तो ये s माइनस ए ये देगा, s माइनस बी देगा वो तुम्हारा ये देगा, और s माइनस सी देगा वो तुम्हारा ये देगा 14 प्लस एक्स माइनस। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला लग गया 14 प्लस एक्स 8। और ये एरिया हम किसके बराबर कर सकते हैं, हाफ बेस यानी कि 14 इंटू हाइट तुम्हारी 4, हाफ बेस मतलब 8 प्लस 6 और 44 तुम्हारा ये एरिया जो हमने उस दिन बताया था कि अगर इस ट्रायंगल को तुम 3 हिस्सों में देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसको हम 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और टोटल एरिया का सम के बराबर होगा। वहां से तुम ये लगा सकते हो हाफ और 6 प्लस एक्स और इंटू 4। तो अब तुम करो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 8 6 14 48 और x, और ये हो गया 14 प्लस एक्स। ठीक, ये स्क्वायर रूट में, और बाकी चीज को कैलकुलेट करो 2 2 4
28, 2 2 जा 4 यानी कि प्लस 8 2 जा 16 प्लस 2x और ये हो जाएगा 2 12 प्लस 2x। तो यहाँ पे आना चाहिए 28 40 50 30 40 50 56 प्लस 4x। ठीक, और ये आएगा तुम्हारा इस तरफ। अभी हम इसको रब करते हैं और इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद 48x 14 प्लस x इज इक्वल टू 56 प्लस 4x का स्क्वायर। तो ये आएगा 56 का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 इंटू 56x और ये तुम्हारा आएगा 48 इंटू 14x प्लस 48x स्क्वायर। तो यहां से तुम अगर नॉर्मल जल्दी से वैल्यू निकाल के देखो आ रही है कि नहीं आ रही है x की। इस इक्वेशन से सॉल्व करो x की वैल्यू, देखो आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है। फोर्टी एट एक्स 14 प्लस एक्स और ये तुम्हारा आ रहा था 48 इंटू 14x प्लस 48x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर प्लस चलो वैसे इसमें कटेगा क्या देखो, अगर इसको चारों तरफ काट के देखो तो 4 से काटोगे तो 12 इंटू 14x 12x स्क्वायर और 14 14 इंटू एक मिनट सर वो 12 से दोनों साइड नहीं कटेगा, अगर 8 से काटेंगे तो इजी जाएगा। 8 से जाएगा, चलो 8 से काट 8 से काट के रिड्यूस करो देखो 6 इंटू 14x प्लस 6x स्क्वायर और ये तुम्हारा आ जाएगा 8 7 इंटू 56 8 2 स्क्वायर प्लस 56x। चलो और रिड्यूस करो सर वो 7 इंटू 56 की जगह पे हम लोग 56 को फिर से x से कट 8 से कट नहीं तो 56 का स्क्वायर है ना, तो 8 7 जा 56 और 56 यही तो आएगा। अब तुम्हारा क्या बचा 2x स्क्वायर है ना वो। 2x स्क्वायर, तो 4x सर स्क्वायर इधर पूरी बचा। इक्वेशन में से एक और 2 कॉमन लेके काट कर सकते हैं हम लोग। चलो एक और ले सकते हैं, एक और ले लो, डायरेक्ट 16 ही से ना काट देते। सर पहले 2 से ले लो, 7 से ले लो, मतलब नहीं 2 से लो, 7 से वो 2 से 14 लोगे तो 6 7 इंटू कट हो जाएगा, 7x फिर 2 लेंगे से तो लो। सारे प्लस टर्म से 3x निकलेगा सर। स्क्वायर और 7 इंटू 28 और प्लस x स्क्वायर प्लस 28x। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या बचा 6 7 जा 42x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 7 जा बचा और प्लस x स्क्वायर प्लस 28x। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, तुम्हारा क्या बचा 2x स्क्वायर आएगा। ठीक, और 48x में 28x गया तो 14x आया और माइनस 28 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। फिर 2 से जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 214। ठीक, तो अब ये चला जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर और ये बन जाएगा 14x माइनस 7x माइनस 14 इंटू 7। तो x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा यहाँ से। ये तुम्हारा बन रहा था x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 से तुम्हारी जो साइड आ जाएगी वो सबसे बड़ी वाली साइड आ जाएगी। क्लियर?
तो इस तरह से करना था, यही अप्रोच सही है। वो अप्रोच एक्चुअली में इसलिए गलत हो रही है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ले रहे थे कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एडी तो को ये हम फुल लाइन कंसीडर कर रहे हैं। हाँ फुल लाइन कटिंग है, तो ये अप्रोच तुम्हारी सही है कि तुम मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेके करो। तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया है। ज्योमेट्री को अच्छे से करो, बाकी और भी चीजें कराएंगे अभी, वॉल्यूम वॉल्यूम तो अच्छे से पढ़ लेना। अभी तो छुट्टियां मनाओ, बाकी सर हैप्पी वो दिवाली। पाइथागोरस से ठीक क्यों है नहीं हो रहा था? क्या? ये वाला क्वेश्चन पाइथागोरस वाले से क्यों नहीं हो रहा था? अरे वो हम लोग उसमें क्या गलत गलती ले हो रहे रही थे ना, उसमें एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से जो लाइन खींच रहे हो वो सीधे जाए, वो जरूरी नहीं है ना। वो हो सकता है ऐसे जा रही हो, उसके बाद यहाँ पे बेंट हो रही हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो पाइथागोरस हाँ लगेगी नहीं इसलिए। सर हाँ सर मैं और एक क्वेश्चन पूछूं? चलो पूछ लो, बताओ। सर वो सर मैट के आंसर में शायद से एक्सरसाइज कुछ करेक्शन हाँ है। 10 क्वेश्चन। मैट सर की आंसर शीट एक्सरसाइज का 2 का करेक्शन 10 भेज देना। एक्सरसाइज कौन सा? सर 2 का 10। Which of the following shapes of the equal perimeter have one the one having the largest area? ये हाँ पूछ रहा है कि सर। which of the following shapes of equal perimeter, अगर इक्वल पैरामीटर के लिए लिया जाए तो किसका एरिया ज्यादा होगा? ठीक है, सर्किल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और तुम्हारे पास स्क्वायर और क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। देखो अगर तुम इक्वल पैरामीटर ले रहे हो तो तुमने ले लिया इक्वल पैरामीटर, कुछ भी ले लो तुम, एक्स ले लो, ठीक, सबका पैरामीटर एक्स होगा, सबका पैरामीटर एक्स होगा। पैरामीटर एक्स होने का मतलब यहां पर तुम देखो तो क्या होगा, 2 पाई आर एक्स के बराबर होता है, पैरामीटर 2 पाई आर एक्स होता है। तो आर तुम्हारा एक्स अपॉन 2 पाई, तो एरिया तुम्हारा निकलेगा पाई आर स्क्वायर। सेम चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है। 3 इंटू साइड का मतलब साइड तुम्हारा एक्स अपॉन 3 निकलेगा। अब यहाँ पर सबको एक ही उसमें कैलकुलेट करो, उसके बाद तुम देखो कि किसका आ रहा है ज्यादा। और ये तुम्हारा क्या है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू एक्स, तो साइड इज इक्वल टू एक्स बाय 4 हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन में तुम्हारे पास जो दे रखा है वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में अगर पैरामीटर एक्स दे रखा है तो इसमें तो तुम वैसे निकाल नहीं पाओगे, लेकिन सर वो तो डिफर कर जाएगा ना हाँ कि कौन से साइड का पॉलीगॉन है। सर हाँ रेगुलर पेंटागन है। नहीं, रेगुलर पेंटागन, हाँ पेंटागन है, ठीक है पेंटागन है, तो पेंटागन है तो ठीक है। 5x इज इक्वल 5 इंटू साइड कर लो इज इक्वल टू एक्स। देखो कि सबका कैलकुलेट करो, एक ही मतलब पैरामीटर लेके कैलकुलेट करोगे, सबसे ज्यादा सर्किल का आएगा, देखना ठीक है। और तुम इजी तरीका जानते हो क्या कर सकते हो, देखो इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 साइड होते हैं और इसमें 5 साइड होते हैं, ठीक। और सर्किल में तुम्हारे पास सर्किल का जो भी रेडियस वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक ऐसा नंबर ले लो जो सबसे डिविजिबल हो, यानी कि किस इन सब का एलसीएम ले लो, 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है, 60, 60 आएगा। और एक ऐसा नंबर 7 भी ले लो, 3 4 5 7, ये डिनोमिनेटर में 7 है ना, 7, इनका मिला के देखो कि कौन सा आएगा एलसीएम 3 4 5 7 का। 3 4 5 7 का एलसीएम क्या आएगा, 420 आएगा। 210। हाँ नहीं नहीं 210 आएगा, ठीक है 210 आएगा, नहीं नहीं 210 कहाँ आएगा, 4 से कहाँ जाएगा, 3 420 420 आएगा। 420 अगर आ रहा है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि सबका एरिया तुम पैरामीटर 420 मान लो, 420 मान लो। जैसे तुम पैरामीटर 420 मानोगे सबका, सर्किल का भी और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का और स्क्वायर का और पेंटागन का, अब तुम्हें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ से 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 420, तो ये तुम्हारा देखो चला जाएगा 7 रहेगा 2 21, नहीं जा नहीं रहा, 1 मिनट, आर इज इक्वल टू 2, नहीं 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 22 से लेना चाहिए था डिविजिबल, 22 से। बताओ कौन सा मेथड है इजी, बताओ सिद्धि बोस कौन सा मेथड बता रही है।
नहीं सर कुछ नहीं, वो गलत अप्रोच थी। देखो 22 से ले लो, 3 4 5 और 22 से डिविजिबल, 22 से, हाँ ठीक है 22 से लो तो सही आएगा, 3 4 5 22। इलेवन 5 जा 55, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 55 इंटू 12, 55 इंटू 12 कितना आएगा? 660, 660 मान लो, ठीक है 660 मानोगे तो देखो अब आराम से आएगा। 660 में अगर तुम देखोगे 2 पाई आर लगाओ 660, तो तुम्हारे पास आर मिल जाएगा 660 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक 11 2 जा 11 3 जा 0, और तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2 15 जा, और r इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। अब यहाँ से तुम रेडियस निकल आई, और सेम चीज तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी निकलेगी, 3x 6 तो x इज इक्वल टू 220, ठीक सेम चीज स्क्वायर में भी निकलेगी, 4x इज इक्वल टू 660 अपॉन 4। तो सब में निकाल लोगे एरिया तो आराम से तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अप्रोच है, बाकी तुम्हें सर्किल आ जाएगा फिर तुम्हारा, देखना ठीक है, इसको निकाल लेना, बाकी पूरा चैप्टर लगा लेना, सब कुछ पढ़ ही लिया है तुम लोगों ने। ठीक है बस आज के लिए, हाँ सर। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली, दिवाली के बाद मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। बाय सर, हैप्पी दिवाली।